तो हाँ जी बच्चा पार्टी, आप सबको बहुत इंतजार था कि जून से पढ़ाई करके फिजिक्स में 70 में 70 कैसे लाए। कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजी, कोई एक ऐसा टिप्स हमें मिल जाए जिसको हम जून से फॉलो करके 70 आउट ऑफ 70 ला सके फिजिक्स में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो। सर मैंने पूरा अभी तक जो है ना मई पूरा मैंने बर्बाद कर दिया, अप्रैल मैंने पूरा बर्बाद कर दिया आईपीएल के चक्कर में। सर अब हम पढ़ना चाहते हैं, मेरे को अच्छे कोचिंग्स नहीं मिले, ये वो डिस्टेट बहुत सारे आपके पास एक्सक्यूजेज हैं। तो देखो एक्सक्यूजेज से कुछ नहीं होने वाला है, चीजों को फॉलो करो, बिहार बोर्ड को समझो, बिहार बोर्ड आखिर एग्जाम में करता कैसा है, क्वेश्चन कैसा पूछता है, बस इन चीजों को फॉलो करोगे 70 आउट ऑफ 70। सर जी हाँ सर, 70 आउट ऑफ 70 बोलोगे सर आज तक किसी को नहीं है। भाई इस बार 2024 में जो एग्जाम हुआ है सबसे हार्ड पेपर बायोलॉजी का था, बायोलॉजी में भी बच्चे को 70 में 70 आया है। तो सर बायोलॉजी में अगर बच्चे को 70 में 70 आया है तो सर फिजिक्स में तो आ ही सकता है ना। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, कंसेप्ट का सब्जेक्ट है, अच्छे से इसको समझो कि आखिर एग्जाम में ये पूछता क्या है। ठीक है, पूछता कैसे है, क्या पूछता है। चलो तो सर 70 आउट ऑफ 70 जून से पढ़कर, और वही हम बताएंगे जो कि एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप चीजों को समझो, जैसे 2024 का डेटा यहां पे मेंशन है, 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो चीज यहां पे मेंशन है। तो देखो ध्यान से सर जी, 2024 में जो है ना, 2024 में अगर मैं बात करूं 2024 का, तो सर 2024 में चैप्टर नंबर 1 से कौन सा है, 2024 है सर। 2024 में चैप्टर नंबर 1 से 12 नंबर के सवाल पूछे गए थे। आपको बहुत सारे मार्किंग स्कीम मिले होंगे, मार्किंग पैटर्न मिले होंगे अलग अलग चैनल्स पे कि हाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से यहां से 8 नंबर का सवाल पूछता है। नहीं सर, बिहार बोर्ड का मार्किंग स्कीम कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन उठाकर देखो भाई, 2024 के तो एग्जाम हो गया है ना, 2024 के क्वेश्चन उठाकर देखो, चैप्टर 1 से काउंट करो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, बाकी यहां पे मैंने पूरा डेटा लाया है। ठीक है, तो 12 नंबर के सवाल जो है लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब मिला के जो है 12 नंबर के सवाल पूछे गए थे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 से 9 नंबर के सवाल, 3 से 7 नंबर के, 4 से 10 नंबर का, चैप्टर 5 से 12 नंबर, चैप्टर 6 से 12 नंबर, चैप्टर 7 से 12 नंबर का, चैप्टर 8 से 4 नंबर का, चैप्टर 9 से 15 नंबर का, चैप्टर 10 से सर 9 नंबर का, चैप्टर 11 से 3 नंबर, चैप्टर 12 से 2 नंबर, चैप्टर 13 से 6 नंबर, चैप्टर 14 से सर 14 से 17 नंबर का, 15 से 5 नंबर का। तो इस तरीके से कुछ जो है इस बार 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बोलोगे सर इसको काउंट करने पे ये तो सर 70 से ज्यादा आ जा रहा है, लगभग सर 140 के आसपास आ रहा है। बोलोगे ना सर कि ये टोटल मार्क्स जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये लगभग 140 आ रहा है। जी हाँ सर। सर देखिए 70 एमसीक्यू होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में बीएसईबी में क्या होते हैं सर, तो आपको पता है 70 एमसीक्यू होते हैं, 70 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 35 ही बनाना होता है। तो 70 में से और तो नहीं रहता ना कि या तो ये बनाओ या तो ऐसा तो नहीं रहता है। उसमें क्या होता है कि सर 70 है, उस 70 में से कोई सा भी 35 आपको बना लेना है जो आपको आसान लगेगा, है ना। तो सर 70 एमसीक्यू है तो पूछा तो जा रहा है 70 नंबर का, बनाना 35 नंबर का है, यही मतलब हुआ ना। तो इसीलिए सर वहां पे 140 नंबर लगभग आ रहा है। 2 मार्क्स वाला का, 2 मार्क्स वाला सर कितना होता है सर, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 10 को बनाना होता है। 5 मार्क्स वाले में सर सेम उसी तरीके से सर 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 3 बनाना होता है। समझ रहे हो। तो सर पूछे तो जा रहे डबल क्वेश्चन, बनाना आधा है। जैसे 20 गो में से 10 को बनाना है, कोई सा भी 10 जो आपको आसान लगता है। अब चाहे आपका चैप्टर 2 का 10 को क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। मतलब जो भाई अब सोचो ना 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन सर एक ही चैप्टर से तो पूछेगा नहीं, या फिर ये भी तो नहीं होगा कि सर हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डाल देगा तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। सर 15 ही चैप्टर है, क्वेश्चन रिपीट तो होगा ही होगा। जो ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज या ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन जो है, मतलब क्वेश्चन बोलते हैं सर, बोले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, है ना। चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो 5 मार्क्स में हो, चाहे वो 2 मार्क्स में हो। बात बनती है कि नहीं बनती है।
तो सर वही चीज है, वही चीज यहां पे मेंशन है कि 2024 में कुछ इस तरीके का मार्किंग स्कीम आया था, मतलब हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो यहां पे मेंशन है। उसी तरीके से 2023 में कुछ इस तरीके से चैप्टर 1 से सर 12 नंबर के सवाल आए थे 2023 में, चैप्टर 2 से सर 13 नंबर के, देख रहे हो चैप्टर 1 से 12 नंबर का सवाल आपका 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, लेकिन सर चैप्टर 2 से 9 नंबर का सवाल 24 में आया है और 23 में 13 नंबर का आ गया है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता कि इस चैप्टर से इतना ही आएगा। ठीक है, चलो 3 से 11 नंबर का सवाल, 4 से 6 नंबर का, 5 से 8 नंबर का, 6, 4, 7 से 10 नंबर का सवाल। सर चैप्टर नंबर 8 से 13 नंबर का, सर देखिए चैप्टर नंबर 9 से 25 नंबर का सवाल, चैप्टर नंबर 9 से सिर्फ 25 नंबर का सवाल है। चैप्टर नंबर 9 अगर 2024 में देखे, ये तो 23 का ही है, चैप्टर नंबर 9 अगर 2024 में देखे तो यहां भी लगभग 15 नंबर का सवाल है। मतलब चैप्टर नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी है। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, तो चैप्टर 9, चैप्टर 10 से 9 नंबर का सवाल, चैप्टर 11 से 2 नंबर का, चैप्टर 12 से 2 नंबर का, चैप्टर 13 से सर 10 नंबर का, चैप्टर 14 से 18 नंबर, चैप्टर 15 से 7 नंबर। तो सर इस तरीके का यहाँ पे है। 2024 में कुछ अलग था, 23 में कुछ अलग है, थोड़ा बहुत इधर उधर है ना। सर यहां भी अगर तुम काउंट करोगे टोटल नंबर तो लगभग 140 आएगा। क्यों 140 आएगा? क्योंकि सर क्वेश्चन तो डबल पूछे जा रहे हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 70 ही बनाना है, यही ना कि सर 140 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 70 नंबर का ही क्वेश्चन हमको बनाकर आना है कि नहीं। तो सर इस चीज को आप समझो कि हमको अगर पूरा सिलेबस पूछा जा रहा है तो उसमें से आधा ही बनाकर आना है। ठीक है, अब बोलेगे सर पूरा सिलेबस में 15 चैप्टर है। अब कोई तो बोलेगा सर जी 14 ही को चैप्टर है, 15वां चैप्टर आप कहां से ला दिए? अरे 15वां चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, संचार वाला। तो सर ओल्ड एनसीईआरटी, पुराना वाला एनसीईआरटी फॉलो करना है, नया वाला नहीं, पुराना वाला। बहुत सारे लड़का लोग जो है ना नया वाला एनसीईआरटी जेईई मेंस नीट के चक्कर में फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सर बिहार बोर्ड को हल्के में ले रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड हल्के में मत लो बाबू, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके सीनियर्स पलटे मतलब कि बिहार बोर्ड में उलट चुके हैं। ठीक है, तो आप भी ना उलट जाओ, इसीलिए सर हल्के में नहीं लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बोर्ड की तरफ, क्योंकि अब आपके पास लगभग 8 महीने बाकी हैं एग्जाम को। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़कर 1-2 महीना प्रैक्टिस के लिए तो छोड़ोगे ना। ठीक है, तो ये चीज। तो 23 में इस तरीके का मार्किंग स्कीम आया था। अब सर बोलोगे सर इस सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कैसे छांटे? तो आप इन दोनों को मिलाओ। 22 का भी आप देख सकते हो, डेटा निकाल के 2022 का क्वेश्चन निकालो, देखो वहां से काउंट करके। हमने 23 और 24 2 साल का निकाल के लाया है। ठीक है, और ऐसे ही 22 में 21 में हर जगह 2019 के बाद, मतलब 2019 से लेकर अभी तक ऐसा ही कुछ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से उसको मैं टिक ला देता हूं। देखो चैप्टर नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स जो है, हाँ एक और चैप्टर है न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13। तो ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर इन सारे चैप्टर्स को आप कर लेते हो अच्छे से, आपके 70 में 70 आ जाएंगे। ठीक है, करना सभी चैप्टर है लेकिन इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखो ये अगर तुम काउंट करो 12 9 सर 21 और 7 सर 28 और 12 सर 28 10 38 2 40 नंबर इधर हो गया। ठीक है, 40 और 12 सर 52 और 15 52 52 और 10 62 67 और 9 सर 67 और 9 76 और 6 82 और 17 82 और 17 सर 89 99। ठीक है, 99 और 5 104। सर जो टिक लगाए हैं यहां से 104 नंबर के सवाल आ रहे हैं, यहीं से आपको 104 नंबर के सवाल आ रहे हैं, और बनाना आपको 17 को है।
तो 104 नंबर के लिए पढ़ोगे 70 नंबर आपको बनाना है। अब लोग जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 100, इन सभी जो चैप्टर्स हमने टिक लगाया है 4 4 4 4 3 7 7 3 10 चैप्टर पढ़ के जो है आपको 104 नंबर का सवाल आ जाए। हो सकता है सर 99 है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि अगर 2024 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं तो 2025 में भी यही रहेगा, 2026 में भी यही रहेगा, 27 में भी यही रहेगा। जब तक पैटर्न चेंज नहीं होता तब तक यही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम बोले सर इधर सेम चैप्टर्स को हमने टिक लगाया है, चैप्टर 1 को, चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 को, फिर सर चैप्टर 5 को मैंने टिक लगाया है, चैप्टर 5 को, चैप्टर 7 को, ठीक है, 9 10 13 14 15, 9 10 13 14 15, यहां पर भी काउंट कर लो टोटल नंबर। चलो तो 12 12 और 13 सर 25 है ना, 12 13 25, 25 और 10 35, 36 36 और 8 सर हो गया आपको 44, 44 10 54, 54 और 25, 54 और 25 कितना होता है 54, 54 59 69 79, ठीक है, 79 और 9 88 88 88 88 और 10 98 98 और 18, बाप रे 98 और 18। चलो पहले 7 को जोड़ लेते हैं, 98 और 7 105, 105 और 18 23 33 133, बाप रे 133 नंबर का सवाल तो यहीं से आ गया, जिसमें से बनाना 17 गो है। तो देख रहे हो विनोद, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसको आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। अब इसमें से भी कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टोटल 7 ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप कर लेते हो तो 70 में 70। कोई अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई अगर स्टार्ट कर रहा है अगस्त से पढ़ना, ठीक है, कोई अगर अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए सर क्या, कोई अगर जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है उसके लिए क्या सर, तो सर उसके लिए 7 ऐसे चैप्टर्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 3, चैप्टर 5, ठीक है, फिर सर इधर चैप्टर 9, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 10 के बाद सर चैप्टर 14, बस ये चैप्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे चैप्टर्स जो हैं जो कि जिसको करके आप 70 में 70 ला सकते हो। ठीक है, चाहे वो 2023 में हो चाहे वो 2024 में हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब फॉलो कुछ चीजों को करना है, वो क्या क्या चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करते हो तभी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आपको अभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कोई करता है तो वो टीचर्स हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो, टीचर ही आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हम बोलेंगे ये चैप्टर कर लो, कोई अदर टीचर आएगा बोलेगा ये चैप्टर कर लो, कोई और आएगा बोलेगा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अब तुम हो गए डिस्ट्रैक्ट। अब भाई हर टीचर का दिमाग में एक साथ लेके बैठ जाओगे और पता ही नहीं चलेगा कि अब हम बात करें फॉलो तो किसको फॉलो करें। एक महीना पूरा ये सोचने में लग जाए कि अब हम अभिषेक सर को फॉलो करें कि हई फलना सर को फॉलो करें कि हऊ फलना सर को फॉलो करें, किसको फॉलो करें। तो इसीलिए आप कोई एक ऐसा टीचर चुनो, ठीक है, हमें जरूरी नहीं कि हमें आप चुनो, ठीक है, मैं ये नहीं बोला, आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कहीं पे भी कोई एक ऐसा टीचर चुनो, सिंगल फॉलो सिंगल टीचर, मतलब सर कोई एक ऐसा टीचर चुनो जिसको आप स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक या उसके बाद प्रैक्टिस तक उसी टीचर को फॉलो करोगे। क्यों, इससे होगा क्या, क्योंकि सर आपका अगर मान लो हम एक क्वेश्चन को अपने कंसेप्ट से बता रहे हैं कि हाँ इसको इस तरीके से सॉल्व करें, कोई दूसरा टीचर होगा वो दूसरा कंसेप्ट बताएगा, कोई तीसरा होगा वो तीसरा कंसेप्ट बताएगा, तो सर इससे क्या होगा कि हर कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस गया, अब तुमको पता ही नहीं कि हाँ ये क्या है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं सिंगल टीचर को फॉलो करो, इस बात को मान लेना, सिंगल टीचर को फॉलो करना, सिंगल कंसेप्ट को फॉलो करना। ठीक है, दूसरा मेक सेल्फ नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाओ, अपना खुद का नोट्स बनाओ। ठीक है, मेक फॉर्मूला कॉपी, फिजिक्स के लिए ये सभी चीज, एक पतला सा फॉर्मूला कॉपी बनाओ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज मतलब सर चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है, समझ रहे हो, एक पतला सा कॉपी बना, उसमें चैप्टर 1 का पूरा फॉर्मूला होना चाहिए, चैप्टर 2 का होना चाहिए, चैप्टर 3 का, 4 का, 15 तक टोटल जितने भी फॉर्मूला है उसमें होने चाहिए। ठीक है, एक कॉपी बनाओ आप डेरिवेशन चैप्टर वाइज,
चैप्टर वाइज डेरिवेशन का। ठीक है, अब सर होगा क्या, फॉर्मूला। देखो एग्जाम में एमसीक्यू जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हर क्वेश्चन एमसीक्यू का बन जाएगा, 35 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो फॉर्मूला से एमसीक्यू बन जाएगा, डेरिवेशन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आते हैं, तो डेरिवेशन का एक अलग कॉपी रहेगा, तो आप उसको बार बार खोलकर रिवाइज कर पाओगे और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ इतना सारा पढ़ने जा रहे हैं। देखोगे कि हाँ ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन, जल्दी रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन होगा। तो एक अलग से मेक डेरिवेशन कॉपी चैप्टर वाइज बनाओ, खुद से बनाओ, चैप्टर वाइज डेरिवेशन कॉपी खुद का बनाओ। ठीक है, फोकस ऑन कंसेप्ट, कंसेप्ट पे फोकस करो, याद करने पे फोकस मत करो कि हम इसको रट लेंगे। ठीक है, रटने पे फोकस मत करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट को सीखो। ठीक है, एंड सोल्व क्वेश्चन रेगुलरली, और रेगुलर मतलब रेगुलर बेसिस पे क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो, मतलब डेली नहीं करना है, डेली नहीं करना है सर। आप एक टाइम बना लो कि हाँ मेरे को वीक में 2 दिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये टाइम है मेरा, इस टाइम में मेरे को फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो करंट में चैप्टर चल रहा होगा उसका, जो पीछे में हो चुका होगा उसका मेरे को फॉलो करना है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे होगा क्या कि आपका रेगुलर रिवीजन होता रहेगा, पीछे हो चुका रहेगा उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रिवीजन होगा, कुछ नहीं आएगा उसको फिर से याद करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, तो अपने नोट्स होना चाहिए, फॉर्मूला कॉपी खुद का होना चाहिए, डेरिवेशन कॉपी होना चाहिए, और अगर तुम्हारा मन है तो एक कॉपी और एक्स्ट्रा बना लेना जिसमें जितने भी डायग्राम हो वो मेंशन हो, डायग्राम का कॉपी। ठीक है, जैसे डेरिवेशन कॉपी है उस तरीके से डायग्राम का कॉपी। ठीक है, चलो अब अगर तुम हमसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई करें तो करें कैसे, यूट्यूब पे सर जाते हैं, यूट्यूब पे होता क्या है कि सर एक चैप्टर तो किसी टीचर का मिलता है, दूसरा चैप्टर नहीं मिलता है, दूसरा चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर तीसरे से पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर सर कुछ टॉपिक छूट रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना यूट्यूब से पढ़ के फेल भी हो जाते हैं। कैसे, तो सर होता क्या है ना कि यूट्यूब पे सर पूरा कंटेंट तो है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई कोई टॉपिक जो है मेन टॉपिक टीचर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जैसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद सर वो टॉपिक सर एग्जाम में आ जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो हमारा बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 700 में मिल रहा होगा। 700 में जाइए, आप बैच ज्वाइन कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आराम से पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइव लेक्चर के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, फिर से प्रिंटेबल नोट्स। प्रिंटेबल नोट्स बोले तो सर जो नोट्स आप निकलवा सकते हो। ठीक है, तो प्रिंटेबल नोट्स, डीपीपी, हर चीज आपको मिल रहा होगा इस 700 के बैच में। सिंगल बैच है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का क्लास आपको 700 में। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का क्लास करना चाहते हो तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर लो। संकल्प बैच का फी जो है 2100 है। 2100 में आपको इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट, वो भी अलग अलग टीचर्स के साथ। साथ में बाबू मैं बता दूं तो इस 2100 के अंदर आपको फ्री क्या क्या मिलेगा, तो फ्री मिलेगा सर टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, प्लस सर अपकमिंग कोर्सेज जो भी होंगे, अपकमिंग कोर्सेस जो भी होंगे, जो भी अपकमिंग कोर्सेस होंगे, जो भी आने वाले कोर्सेस होंगे, उसका एक्सेस फ्री में आपको मिलेगा। जैसे अभी लगभग जो है ना 15 या 20 जून से हम लोगों का एक न्यू बैच आ रहा है, संकल्प बैच 2.0। संकल्प बैच 2.0 15 या 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी उसका एक्सेस जो है आपको इसी बैच के साथ मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करने पे ही उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो 15 से 20 जून तक हमारा ये स्टार्ट होगा, तो इसका एक्सेस भी आपको फ्री में रहेगा। प्लस साथ में क्रैश कोर्स जो हम लोग सितंबर के महीने में लाते हैं, अक्टूबर फर्स्ट में या सितंबर लास्ट में, उसका एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस 2100 के अंदर पूरा। ठीक है, तो जाइए फटाक से ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हैं तो, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो सिंगल सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें ऑल सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 1500 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई करने का मौका मिल रहा होगा। जल्दी से जाइए, 1500 में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो बच्चा पार्टी
इतना ही आपको मैं बता रहा हूं कि आप जो भी चीजें हैं उसको एकदम ईमानदारी से फॉलो करो। सिंगल टीचर साथ में सिंगल बुक, साथ में एक बात बताऊं, सिंगल बुक, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। तो सिंगल टीचर सिंगल बुक मल्टीपल रिवीजन, ये फॉर्मूला को अपनाओ, सिंगल टीचर सिंगल बुक मल्टीपल रिवीजन, बस सिंपल, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको केमिस्ट्री पे चाहिए, बायोलॉजी पे चाहिए, मैथमेटिक्स पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, हिंदी पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना हाजिरी बना देना कि इस सब्जेक्ट पे हमें वीडियो चाहिए, सेम इस तरीके का मार्किंग स्कीम के साथ। तो बाबू उस नेक्स्ट आपका वही वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। तो फटाक से जाओ, कमेंट करो और हमें बताओ, ठीक है। जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बाय एवरीवन।